चलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे एक और नई वीडियो अपनी लेकर आ गए हैं। दोस्तों अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-16 के बारे में। देखिए, अभी मोर और लेस क्लियर है कि यूक्रेन को F-16 मिलने वाले हैं और इस समय यूक्रेन के पायलट और टेक्नीशियन डेनमार्क में बेल्जियम के F-16 के ऊपर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आइडिया है कि इन लोगों को इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना और ऑपरेट करना दोनों सिखाया जाए। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन इसको समझने से पहले आइए एक फोटोग्राफ देख लेते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना दोस्तों, आप तो भारत के सबसे पहले एल-सीरीज मार्क 1A की सीरियल प्रोडक्शन यूनिट की टेल है और यहाँ पे इसका टेल नंबर देख सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को लेकर अपडेट में है और ये बताते हैं कि रोज हैंगर से निकाला जाता है, इंजन को ऑन किया जाता है, रनवे के ऊपर दौड़ता है और उसके बाद इसको वापस से हैंगर में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इशू ये है कि अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई है कि एयरक्राफ्ट कब पहली उड़ान करेगा, सेरेमनी में कौन कौन होगा और सेरेमनी कब की जाएगी। हालांकि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, इसका प्रोडक्शन शेड्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस जिग के ऊपर इस एयरक्राफ्ट बनाया गया था वो अब खाली हो चुका है, उसके ऊपर दूसरा एयरक्राफ्ट जा चुका है, यानी प्रोडक्शन शेड्यूल के ऊपर यहाँ पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जिस पर हम बात करें, यानी यूक्रेन और F-16 के बारे में। ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि इस समय यूक्रेन की एयरफोर्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा फाइटर जेट बचे नहीं हैं। वैसे भी यूक्रेन के एयरफोर्स के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइटर जेट था वो MiG-29 था और वेस्ट ने जहां से भी MiG-29 मिले उनको यूक्रेन के लिए एक्वायर भी किया था। इतना ही नहीं, अब दोस्तों हम जैसे मिसाइल सिस्टम को इनके साथ इंटीग्रेट भी किया गया था और इन सभी चीज़ों का फायदा यूक्रेन को मिला भी था। जिस तरीके की वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है, वहाँ पर एट्रिशन का नंबर ज़्यादा है और यूक्रेन केवल उन्हीं MiG-29 के साथ में सस्टेन नहीं कर सकता है। अब नीदरलैंड की तरफ से 24 F-16 यूक्रेन को ट्रांसफर किए जाएंगे, वहीं पर बेल्जियम भी अपने F-16 नीदरलैंड को ट्रांसफर करेगा। फिलहाल के लिए बेल्जियम का नंबर केवल 2 है, लेकिन इवेंचुअली नंबर बढ़ेगा। इतना ही नहीं, बेल्जियम इस समय डेनमार्क में अपने 2 F-16 को स्टेशन कर चुका है और वहाँ पे यूक्रेन के फाइटर पायलट और टेक्नीशियन इनके ऊपर ट्रेन किए जा रहे हैं। अगर आप F-16 की बात करें तो लगभग 4500 F-16 ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और यूरोप में जितने भी F-16 के कस्टमर हैं वो धीरे धीरे F-35 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी बहुत सारे F-16 इस समय अवेलेबल हैं। और जिस तरीके से वेस्ट ने यूक्रेन के लिए MiG-29 इकट्ठे किए थे, वैसे ही कोशिश अगर F-16 के आसपास की जाती है तो काफ़ी आसानी से बहुत सारे F-16 यूक्रेन के लिए अवेलेबल भी कराए जा सकते हैं और रशिया के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। दोस्तों ये तो खबर थी, लेकिन अब समझ लेते हैं कि इस खबर के पीछे की खबर क्या है। पैट्रिक राइटर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी जहाँ पर उन्होंने कहा है कि रेड लाइन ड्रॉ की गई है और यूक्रेन इन F-16 का प्रयोग जरूर करेगा, लेकिन केवल अपनी टेरिटरी में, यानी यूक्रेन के जिस हिस्से के ऊपर रशिया ने इस समय कब्जा किया हुआ है केवल वहीं पर F-16 का प्रयोग किया जाएगा और प्रॉपर रशिया के ऊपर इन फाइटर जेट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस चीज़ की ग्रेविटी को समझिए। फाइटर जेट बेल्जियम और नीदरलैंड की तरफ से डोनेट किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से यूक्रेन को ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से इन फाइटर जेट को प्रयोग किया जाएगा उसको लेकर स्टेटमेंट आ रहा है यूएस से। देखिए, एंड यूजर कोई भी हो, ये फाइटर जेट यूएस में बनते हैं और किसी वजह से इनकी फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर यूएस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। यूएस नहीं चाहता कि रशिया के साथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सक्लेट हो और प्रॉपर रशिया के ऊपर यूक्रेन की तरफ से अटैक भी किया जाएगा, स्पेसिफिकली F-16 को यूज़ करते हुए, तो माना जाएगा कि यूएस ने प्रॉपर रशिया के ऊपर अटैक किया है और चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं। इन सभी चीज़ों को आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। इमेजिन करो कि भारत सरकार पॉडकास्ट एक्सपर्ट्स को सुन लेती है और वो इंडिजिनस प्रोग्राम को बंद करके यूएसए फाइटर जेट एक्वायर कर लेती है। उसके बाद इमेजिन कीजिए कि ईस्टर्न लद्दाख में जो सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर चीज़ एक्सकेलेट होती हैं और आप ले मेन फाइटर जेट को ले जाते हैं। उसके तुरंत बाद शी जिनपिंग का कॉल जाता है किम जोंग उन को और उनकी तरफ से एक मिसाइल टेस्ट की जाती है जो गुआम के करीब जाकर गिरती है। तुरंत बाद बाइडेन साहब मोदी जी को फोन करते हैं और बोलते हैं F-21 और F-35 तो ठीक है, लेकिन आप इसका चाइना के अगेंस्ट प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब मोदी जी उनसे पूछते हैं क्यों, तो उनका आंसर होता है चाइना के साथ वो चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते। यूक्रेन वाली खबर के पीछे की खबर यही है और एग्जैक्टली यही कारण है कि क्यों इंडिजिनस वेपन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ इतना ही रखते हैं दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो, आपको समझ में आया जो हम बता रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसी लगी, क्या समझाया, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, ऐसी हमें भी मोटिवेट की ताकि हम हर रोज़ आपकी नई नई खबरें लेके आ सकें। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ताकि हर एक कोई खबर जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलना और साथ ही दोस्तों ये 3 वीडियो नहीं देखे तो इनको भी जरूर देखना। धन्यवाद।